चलिए, लास्ट क्लास में आपको करवाया था कि इंश्योरेंस की एंट्रीज कैसे करनी है, और आज करवाते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक, दैट इज टीडी एंड सीडी इन द केस ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्या होता है ये टीडी एंड सीडी? टीडी इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सीडी इज कैश डिस्काउंट। सर क्या डिफरेंस है, पहले तो ये बता दो, फिर देखेंगे कि करना क्या है इसका। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? आप माल खरीदने गए, माल खरीदने जब आप गए तो आपने उनसे बात करी कि भाई साहब माल कितने का? ओके, लेट अस से हम शर्ट्स खरीदने गए। ठीक है, एक शर्ट कितने की सर? कह रहा है 1000 रुपीज की। कह रहा है मैं 500 शर्टें ले तो। कह रहे ठीक है, आपको 900 की लगा दूंगा। तो ये जो अपने 1000 से 900 बात करके करवाए, चाहे आपने ये बोला कि मैं क्वांटिटी खरीद रहा हूं, या आपने कुछ और बोला मैं रेफरेंस से आया हूं, मैं आपका पुराना कस्टमर हूं, व्हाटसोएवर, जो बातचीत करके आपने अपना रेट कम करवा लिया, वो क्या है? दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। वो चाहे 1 रुपए करे, चाहे वो ना करे तो डिस्काउंट नहीं है। यस और नो? तो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कौन सा? जो आपने सिर्फ बातचीत करके कम करवा लिया। तो और कैश डिस्काउंट कैसे? आपने कहा कि 900 रुपए की शर्ट उसने लगा दी, 1000 के बाद में 900 की। आपने कहा मैं डाउन पेमेंट करूंगा। अब कितने की लगाएगा? कह रहा है 500 शर्टें ले रहा हूं, 500 शर्टों के पैसे मैं तेरे को डाउन पेमेंट करूंगा। कह रहा है 2% और काट देना अगर अभी पैसे दे रहे हो तो। सिंपल। तो आपने जो कैश दिखा करके कि मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूं, मैं अभी पेमेंट कर रहा हूं, तो वो क्या है? दैट इज नेम्ड एज कैश डिस्काउंट। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। सर कोई और डिफरेंस भी है? हाँ, अगर हम जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में, बेसिक अकाउंटिंग के फॉर्म में देखें, एक डिफरेंस और भी आता है कि इस डिस्काउंट को, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट को, रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नॉट रिकॉर्डेड, और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये बेसिक डिफरेंस है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने वाली बात है। सीडी की एंट्री होती है, अगर कैश डिस्काउंट दे रहे हो तो दैट इज नेम्ड एज कैश डिस्काउंट अलाउड, या सिंपली कह सकते हो डिस्काउंट अलाउड। और अगर मिल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब डिस्काउंट तो सेल्स के केस में भी हो सकता है और परचेज के केस में भी हो सकता है। जरूर थोड़ा मैं माल खरीदने जा रहा हूं तभी डिस्काउंट है। भाई मैं बेचूंगा तभी तो सामने वाला आके डिस्काउंट मांगेगा। तो दोनों केस हो सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग कि आपको कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है और ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्ड करना मींस जर्नल एंट्री के अंदर लेकर के आना उसको। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले परचेजेस कर लेते हैं। आइए, आप गए जी माल खरीदने, शर्ट्स खरीदने गए थे हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। कितने रुपए की शर्ट थी? 1000 रुपीज। दिस इज नेम्ड एज लिस्ट प्राइस, एमआरपी, ये नाम चलते हैं इसके। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो एक आप शर्ट खरीदने गए 1000 शर्ट्स ऑफ 500 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 1000। 500 शर्टें 1000 रुपए की। कितने की शर्टें हो गई सर? 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000, कितना हो गया सर? 5 लाख रुपए का माल हो गया। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन है 10% टीडी है सर, और 10% कम कर देते हैं इसको, सीडी कम मिलता है, 5% सीडी है। ठीक है, तो हमेशा इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि हमेशा टीडी पहले लगाया जाएगा, उसके बाद में सीडी लगाया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट पहले कैलकुलेट किया जाता है, पहले माइनस किया जाता है, पहले सब्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर कैश डिस्काउंट लगाया जाता है। ठीक है, तो टीडी लगाया, 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। बेसिक मैथमेटिक्स। बचा कितना? 4,50,000। इसके ऊपर लगेगा कैश डिस्काउंट। अगर वो कह रहा है कि मैं सारी की सारी पेमेंट अभी कर दूंगा, तो क्या होगा सर? 4,50,000 पे लग जाएगा। वो कहता है मैं 50% पेमेंट अभी करूंगा, तो 50% पेमेंट पे लगेगा। भाई सब पे क्यों लगाऊं? यस और नो? तो पहले पूरे वाला केस करते हैं कि 5% ऑफ 4,50,000। परसेंट निकालने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमेशा 2 जीरो सीधा सीधा काट दो पहले। यहां तो मैं करके दिखा रहा हूं आपको, ये करके देखने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट है। जब ये परसेंट निकालोगे तो 2 जीरो वैसे ही उड़ा दिया करो हमेशा। बचा कितना? 2 जीरो उड़ाने का, हटा दी 2 जीरो, क्या बचा? 4500।
मतलब 1% कितना हो गया 4500, तो 5% कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया 22500, तो आपका 22500 क्या हो गया डिस्काउंट। दिस इज सीडी। और अगर सीडी माइनस करने के बाद कितना बचा आपके पास में 4,22,000 आपने माइनस किया तो आपके पास में बचेगा 27,500, 4,27,500 रुपए। ठीक है, अब ये तो हो गया कैलकुलेशंस। इसकी एंट्री कैसे करनी है, यहीं पे इसकी एंट्री करके दिखाते हैं आपको। परचेजेस का केस था, परचेजेस की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले। दैट इज सिंपल एंट्री ऑफ परचेजेस क्या कहती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट बीइंग एन एक्सपेंस टू, अगर सारा अमाउंट कैश में जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउड होगा या रिसीव्ड होगा, माल खरीदने जा रहा हूं तो रिसीव होगा, रिसीव करना क्या है इनकम है मेरी, और इनकम्स क्या होती हैं क्रेडिट होती हैं, तो क्या होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये तो हो गई बेसिक एंट्री आपकी। सर अमाउंट्स फिल कर लेते हैं इस पे। माल कितने का था 5 लाख का, 5 लाख का नहीं था क्योंकि टीडी रिकॉर्ड नहीं होता इसलिए नहीं था, टीडी के बाद वाला रिकॉर्ड होता है। तो कितना होगा सर इसमें, दैट इज 4,50,000। अभी हमने हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कैश कितना दिया जा रहा है, दैट इज 4,27,500 ये कैश दिया जा रहा है, और डिस्काउंट कितना मिला अभी हमने कैलकुलेट किया था 22,500। ये एंट्री बनेगी आपकी। आई बात समझ में। सर यही एंट्री सेम अगर हमारे को परचेज की जगह सेल्स में करनी हो तो हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। आइए सेल्स के साथ भी करके दिखा देते हैं इस एंट्री को। सेल्स की बेसिक एंट्री कैसी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू है बढ़ रहा है क्रेडिट होता है, कैश आ रहा है डेबिट होता है, बेसिक एंट्री। ठीक है, तो कितना कैश आ रहा है सर 4,27,000 का कैश आ रहा है, 4,27,500, 4,27,500। फाइन। व्हाट अबाउट डिस्काउंट रिसीव्ड था, तो यहां क्या हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, डेबिट कितने से 22,500 से, माल कितने का हुआ सर 4,50,000 रुपए का हुआ। लो सर सेल्स के केस में एंट्री हो गई। बहुत डिफिकल्ट है क्या, ऐसे ही डरते रहते हो, कैलकुलेशन तो करो, करके तो देखो। आप पहले एंट्री उठा के बैठ जाते हो, पहले कैलकुलेशंस करो, समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो, और लॉजिक ध्यान रखो। क्या लॉजिक्स बोले, टीडी रिकॉर्ड नहीं करना पहली बात, दूसरी बात टीडी को पहले कैलकुलेट करना है, और कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब वो कैश पेमेंट कर रहा है, उतने पे ही मिलेगा जितना अभी कर रहा है। आई बात समझ में। सर जितना अभी कर रहा है कुछ एग्जांपल दे दें, आइए देते हैं उसका एग्जांपल भी आपको। सेम केस, 1 लाख का माल, 5 लाख का माल, ठीक है जी, और टीडी हमने 10% लिया था, टीडी के हिसाब से हमारा माल कितने का रह गया 4,50,000 रुपए का। बट अब यहां से केस चेंज हो जाता है, यहां पे वो केस कर रहा है सर 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 थोड़ा सा केस चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो सर, 50% ऑफ द पेमेंट अभी हो रही है, 50% ऑफ द पेमेंट अभी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि 50% ऑफ द गुड्स आर ऑन क्रेडिट, दिस इज ऑन कैश। सर चलो और चेंज कर देते हैं, और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सर क्वेश्चन में दे रखा होगा सर चेक से एंट्री करिए, अरे चेक से कर ले कैश से कर ले एक ही चीज है, तो यहाँ कैश की जगह क्या कर देगा, सिर्फ इसको बैंक से एंट्री कर दोगे बस, और क्या करना, चेक से कर लेने, ड्राफ्ट से करेगा तब भी बैंक से एंट्री होनी है, क्या फर्क पड़ता है, घबराओ मत देख के। ठीक है, तो 50% कितना हो गया सर 4 लाख का 50% हो गया 2,25,000। ठीक है, ये भी 2,25,000। ठीक, अब इसका आपको निकालना पड़ेगा क्या, कितने परसेंट सर 5%। यही बात हुई थी ना, डील तो यही हुई थी कि जितना माल अभी जितना कैश अभी देगा, जितनी पेमेंट अभी करेगा उसके ऊपर 5% दे दूंगा। तरीका क्या बताया आपको, 2 0 बाय डिफॉल्ट माइंड में उड़ा लिया करो। जब 2 0 माइंड में आपने पहले ही उड़ा ली तो कितना बचा आपके पास में 2,250, यही बचा। और इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 0 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, और 0 का 0 उतार दो ऐसे कैसे, 5 5 से 25, देन 5 2 से 10,
देन 12, 5 2 10 एंड 11। लो बन गया। ठीक है, वहां कितना बना था 22,500, 4.5 लाख का कितना बना था 22,500, तो उसको बाय डिफॉल्ट कितना बनना चाहिए 11,250। ऐसे भी याद रख सकते थे, समझे? तो ये बेसिक कैलकुलेशंस अपने माइंड में रखा करो। ठीक, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है 11,250। माइनस के लिए ब्रैकेट लगाया जाता है, पता है आप सभी को। ठीक, अब कितने का बचा? ये हमारे पास है 25, तो ये बच गया तुम्हारा 750। 750 में से यहाँ पे आया तुम्हारे पास में 3, ये आया 1 और ये आया 2, 2,13,750 रुपये, 2,13,750 ये बैंक से पेमेंट होगी। सर एंट्री समझाओ, क्योंकि क्रेडिट भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, घुमा दिया आपने हमारे को। अरे कुछ नहीं घुमाया, बेसिक एंट्री ध्यान में रखो। यही तो घबरा जाते हो बस, 2 चीजें घुमा दी, हाँ फंस गए बस। करना क्या है, पैसे दे रहे हो, परचेजेस की करूं सेल्स की करूं? चलो सेल्स वाली करते हैं। तो क्या करेंगे, पैसा आ रहा है, चलो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आता है तो बैंक डेबिट करते हैं। ओके सर, डेटर्स का नाम ले लेते हैं, चलो एक्स अकाउंट डेबिट बराबर बराबर लिख दो, लो ठीक है जी। और बेसिक एंट्री क्या कहती है, टू सेल्स अकाउंट, यही कहती है। जो कहती है उसको लिख तो लो पहले, एक जगह कैलकुलेशंस करो, एक जगह लिखो पहले आराम से, समझे? अभी हमने क्या बैंक कैलकुलेट किया, कितना आना है आपके सामने 2,13,750, देख लो दोबारा से। ठीक है, कितना आया 2,13,750, 2,13,750। ठीक है सर, डेटर कितने से बना था वो हमारा 4.5 का आधा, मतलब 2,25,000। 2,25,000 से मेरा क्या बन गया था, वो डेटर बन गया था। सेल कितने की करी थी 4,50,000। अब चेक करो बैलेंस हो रही है, ये नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट नहीं लिखा भी हमने। तो क्या लिखे यहां पे, अब लिख दो डिस्काउंट अलाउड। मेरे लिए एक खर्चा है डिस्काउंट अलाउड, तो इसलिए डेबिट कर दिया। कितने का डिस्काउंट था 11,250 का, लो हो गई। कंपाउंड एंट्री है, इतनी बड़ी है, कैसे होएगी? ऐसे होएगी, स्टेप बाय स्टेप चलो। एक्सपर्ट नहीं हो गए तुम, अभी प्रैक्टिस करो, पहले प्रैक्टिस करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, बट हाँ स्टेप बाय स्टेप करो। आपको जैसे बेसिक एंट्री आती है ना कि बैंक टू सेल्स होती है, पता है सर मुझे, डेटर्स टू सेल्स होती है, पता है मुझे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, तो स्टेप बाय स्टेप करो ना भाई। आप क्या करते हो, कैलकुलेशन भी साथ में करते हो, एंट्री भी रटने की कोशिश करते हो, तो फिर तो जर्नल एंट्री और अकाउंट्स तो भूल जाओ आप। अकाउंट्स को अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो अकाउंट्स नहीं हो सकती है। और अगर ये चीज अब समझ में आ गई है तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएंगे कि इसकी परचेज की एंट्री क्या होती है। आया समझ में? सेम, सब कुछ सेम सेम, इसी की एंट्री मुझे परचेज में करके बताएंगे। ठीक है, तो ये था आपका टीडी और सीडी। और अभी भी कोई डाउट आता है तो कमेंट्स कीजिएगा, विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। फाइन, गुड बाय।